Good morning, students. Today we will discuss our next topic, that is Biot-Schwarz law. Biot-Schwarz law क्या करता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और हमें उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? बायोट-श्वार्ट्ज़ लॉ का। तो इसके लिए हम कंसीडर कर सकते हैं, लेट अस कंसीडर वी हैव ए कंडक्टर एक्स वाई in which current I is flowing from X to Y. Now we will divide the whole length of the conductor in very small length elements, and we consider one such length element AB whose length is dl. Now we have to find out the magnetic field dB, small magnetic field dB at point P due to that length element, करंट कैरिंग लेंथ एलिमेंट। तो हम मान लेते हैं कि जो ए बी है वहाँ से जो पॉइंट पी है उसकी जो डिस्टेंस है दैट इज आर डिस्टेंस है, एंड द पोजिशन वेक्टर आर मेक्स एन एंगल थीटा विद द स्मॉल लेंथ एलिमेंट डी एल। नाउ द बायोट-श्वार्ट्ज़ लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग वायर। तो जो करंट कैरिंग वायर ए बी है इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डी बी प्रोड्यूस होगा पी पॉइंट पर, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि जो बायोट-श्वार्ट्ज़ लॉ है उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करता है, नंबर वन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। अगर करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी किसी कंडक्टर के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड भी वहाँ पर ज़्यादा होगा। सेकंड ऑब्जर्व किया गया कि जो dB है मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट, यानी जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही ज़्यादा होगा। थर्ड ऑब्जर्व किया गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा, दैट इज द एंगल बिटवीन द लेंथ एलिमेंट डी एल एंड पोजिशन वेक्टर आर। ठीक है। और फोर्थ ऑब्जर्व किया गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर, यानी जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है वो कितनी डिस्टेंस पर है उस लेंथ एलिमेंट से, दैट इज पोजिशन वेक्टर आर। ठीक है। तो ये चार चीज़ों के ऊपर वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिपेंड करती है। अगर हम इन सभी वैल्यू को कंबाइन करें, दो डी एल है जो डी बी है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा, आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वेयर, आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वेयर। तो ये हमारे पास इक्वेशन आती है। तो यहाँ पर अगर हम डी बी की वैल्यू देखें तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं म्यू नोट बाई 4 पाई। आपने ध्यान रखना है जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट से नोट करेंगे जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, और जहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे वहाँ पर हम कांस्टेंट म्यू नोट बाई 4 पाई रखते हैं। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसकी जगह वैल्यू रखी म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वेयर, अगर हम इसको इक्वेशन 1 कंसिडर करें। तो यहाँ पर जो हमारे पास म्यू नोट बाई 4 पाई है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे इस कांस्टेंट की वैल्यू को पुट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होगी 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर। ठीक है। या हम म्यू नोट की वैल्यू देखेंगे 4 पाई इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, क्योंकि वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या होता है टेस्ला, और यहाँ पर एक बार एरिया से मल्टीप्लाई एक बार डिवाइड। ठीक है। तो यहाँ पर एम्पियर बन जाएगा और पर मीटर। ठीक है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम डीबी के ऊपर एरो का साइन लगा देंगे, किसके इक्वल होगा म्यू नोट बाई 4 पाई आई इंटू डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। तो ये हमारी वेक्टर फॉर्म में वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है। अब अगर हम इक्वेशन 1 से देखें तो यहाँ पर हम स्पेशल केस कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो साइन थीटा है दैट इज 0 डिग्री, 0 डिग्री का अर्थ है अगर हम इस लेंथ एलिमेंट है यानी जो इसके ऊपर जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P है इसका एंगल कम करते करते अगर 0 कर दें तो यहाँ पर साइन 0 क्या हो जाएगा 0, और 0 इंटू समथिंग 0,
जीरो बाई समथिंग जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो। आपने ध्यान रखना है, कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू जीरो होती है ऑन द कंडक्टर, कंडक्टर के ऊपर उसकी वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। तो हमारे पास डी बी की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। अगर इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर 90 है, अगर हम इस एंगल को 90 के एंगल पर रखें, इस वैल्यू को, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी को उस कंडक्टर के 90 के एंगल पर देखेंगे, तो साइन 90 क्या होता है, 1, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास डी बी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बायोट-स्वार्ट्ज़ लॉ। अब इसके अंदर हमारे पास होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन गिवन है, जैसे ए वायर प्लेस्ड अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। आपको अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमारे पास एक क्रॉस का साइन लगाएंगे, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो हमारे पास ए वायर प्लेस्ड अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा गया है, कैरीज ए करंट ऑफ 8 एम्पियर। तो इसके अंदर जो करंट आई है दैट इज 8 एम्पियर, ठीक है। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट जा रहा है, ठीक है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर। तो यहाँ पर देखो आई की वैल्यू गिवन है, आई की वैल्यू गिवन है, लेंथ हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज करोगे, ठीक है, ठीक है। पीस ऑफ वायर एट ए पॉइंट 200 सेंटीमीटर, तो आपने एक 200 सेंटीमीटर पर लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आर की वैल्यू है दैट इज 200 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे सबसे पहले, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पीस, नॉर्थ ईस्ट यानी इनके बीच में। अब आपके पास देखो ये वैल्यू इस पॉइंट पर निकालना है, तो आर की वैल्यू हमारे पास 200 मीटर है, ये पॉइंट पी है, यहाँ पर हमारे पास जो एंगल बनेगा दैट विल बी 45 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास आपने डी बी की वैल्यू निकालनी है, आई की वैल्यू 8 एम्पियर है, डी एल 200 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करोगे, साइन थीटा 45 है, और सॉरी आई की वैल्यू 8 एम्पियर, डी एल जो लेंथ एलिमेंट है दैट इज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे, साइन 45 लोगे, आर की वैल्यू 200 सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज करके वैल्यू पुट करोगे, और म्यू नोट बाई 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। जब आप ये वैल्यूज पुट करोगे द आंसर विल बी 1.4 इंटू 10⁻⁹ टेस्ला। ओके, आई होप यू विल सॉल्व सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स इजिली। थैंक यू।